गंगा स्नान करने पर भी पाप क्यों नहीं मिटते? कभी कभी हमारे मन में शंका होती है कि लोग अनेक बार गंगा जी में स्नान कर लेते हैं और वर्षों से गंगा जल का सेवन भी कर रहे हैं, फिर भी उनके दुख, चिंता, तनाव, भय और क्लेश क्यों नहीं मिटे? जीवन में शांति क्यों नहीं है? क्या गंगा की पाप धोने की शक्ति समाप्त हो गई है या हम ही कोई भूल कर रहे हैं? जाने इस प्रश्न का उत्तर एक भक्ति कथा के द्वारा। पुराणों में गंगा जी की अपार महिमा बताई गई है। जैसे गंगा वह है जो सीढ़ी बनकर मनुष्य को स्वर्ग पहुंचा देती है, जो भगवत पद को प्राप्त करा देती है, मोक्ष देती है, बड़े बड़े पाप हर लेती है, कठिनाइयाँ दूर कर देती है। मनुष्य के दुख सदैव के लिए मिट जाने से उसे परम शांति मिल जाती है और वह जीते जी जीवन मुक्ति का अनुभव करने लगता है। गंग सकल बुध मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। ये हमारे तुलसीदास जी की रामचरितमानस की पंक्ति है कि गंगा स्नान करने पर भी पाप क्यों नहीं मिटते। कभी कभी हमारे मन में यह शंका होती है कि हमने अनेक बार गंगा जी में स्नान कर लिया और वर्षों से गंगा जल का सेवन भी कर रहे हैं, फिर भी हमारे दुख, चिंता, तनाव, भय, क्लेश और मन के संताप क्यों नहीं मिटते? हमारे जीवन में शांति क्यों नहीं है? इसका बहुत सा सीधा सा उत्तर है कि मनुष्य का भगवान और उसके वचनों पर विश्वास नहीं है। शास्त्रों और पुराणों में जो कुछ लिखा है वह भगवान के ही वचन है। यदि हम तर्क न करके पुराणों की वाणी पर 100% विश्वास करेंगे तो उसका फल भी हमें अवश्य मिलेगा। ध्यान रहे, देवता, वेद, गुरु, मंत्र, तीर्थ, औषधि और संत, ये सब श्रद्धा और विश्वास से ही फल देते हैं, तर्क से नहीं। इस बात को एक सुंदर कथा के द्वारा हम अच्छे से समझ सकते हैं। एक बार भगवान शंकर और पार्वती जी घूमते हुए हरिद्वार में पहुँचे। पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, हजारों लोग गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, फिर भी इनके पापों का नाश क्यों नहीं हो रहा है? शंकर जी ने उत्तर दिया, इन लोगों ने गंगा स्नान किया ही नहीं है, ये तो केवल जल में स्नान कर रहे हैं। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वास्तव में गंगा में स्नान किसने किया है। भगवान शंकर ने गंगा जी के रास्ते में एक गड्ढा बनाकर उसे जल से भर दिया और साधारण मानव के वेश में उस गड्ढे में खड़े हो गए। शंकर जी कंधों तक जल में डूबे हुए थे। उन्होंने पार्वती जी से कहा कि तुम गंगा स्नान करने आने वालों से निवेदन करना कि मेरे पति को इस गड्ढे से बाहर निकाल दो, लेकिन शर्त यह है कि यदि तुमने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया हो तभी इन्हें बाहर निकालने की कोशिश करना, अन्यथा इन्हें छूते ही तुम भस्म हो जाओगे। कई दिन बीत गए, हजारों लोग गंगा स्नान कर उस रास्ते से निकले, लेकिन शर्त सुनते ही शंकर जी को छूने की हिम्मत किसी ने नहीं की और यह कहते हुए चले गए कि हमने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया, पर पूर्व जन्मों का क्या पता नहीं हमसे कोई पाप हो ना गया हो। एक दिन एक व्यक्ति ने आकर पार्वती जी से कहा कि मैं आपके पति को इस गड्ढे से बाहर निकालूंगा। पार्वती जी ने पूछा, क्या आपने कभी कोई पाप नहीं किया है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मैंने बहुत पाप किए हैं, किंतु अभी अभी मैंने गंगा जी में स्नान किया है, इसलिए मेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं और मैं निष्पाप हो गया हूँ। उस व्यक्ति ने जैसे ही भगवान शंकर को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, भगवान शंकर खुद ही गड्ढे से बाहर आ गए। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि इसने वास्तव में गंगा स्नान किया है, क्योंकि इसको विश्वास है कि गंगा जी में स्नान करने से सारे पापों का नाश हो जाता है। आपको इस तरह से गंगा स्नान का पूरा पुण्यफल प्राप्त करना चाहिए। गंगा जी की कृपा प्राप्ति के लिए उसमें अखंड विश्वास होना चाहिए, इसलिए उनसे सांसारिक वस्तुएं न मांगकर हमेशा यही मांगना चाहिए कि आप अपनी कृपा से मुझे अपना अखंड विश्वास दीजिए। गंगा में डुबकी लगाते समय यही भावना रखनी चाहिए कि हम साक्षात नारायण के चरण कमलों से निकले अमृत रूप ब्रह्मदेव में डुबकी लगा रहे हैं, यानी कि ब्रह्म द्रव में डुबकी लगा रहे हैं। मैंने जन्म जन्मांतर में जो थोड़े या बहुत पाप किए हैं, वे गंगा जी के स्नान से निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। त्रिपथगामिनी गंगा मेरे पापों का हरण करने की कृपा करें। शास्त्रों में कहा गया है कि देवता बनकर ही देवता की पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि गंगा स्नान के लिए जाते समय
झूठ बोलना, लड़ाई झगड़ा करना, निंदा चुगली करना, क्रोध, लोभ, लालच आदि आश्री वृत्तियों का त्याग कर देना चाहिए और दान, दया, करुणा, सत्य, परोपकार आदि दैवीय गुणों का जीवन में पालन करना चाहिए। तभी गंगा स्नान सफल होता है और सार्थक भी होता है। बहुत से लोग गंगा स्नान करने तो जाते हैं, किंतु शास्त्र में बताई गई विधि के अनुसार गंगा स्नान नहीं करते। तीर्थ स्थान में ताश खेलना, सिगरेट पीना आदि कार्य करते हैं। इससे भी उन्हें गंगा स्नान का पुण्यफल नहीं मिल पाता है। लोगों के पापों को धोती रहने वाली गंगा जी को अब ऐसी पुण्यात्माओं की प्रतीक्षा है जो गंगा में अपने पाप धोने नहीं वरना अपने पुण्य समर्पित करने आए। जय माँ गंगा।